जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए करंट का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं कि आपको यहां से 101% एक या दो सवाल 100% देखने मिलेंगे। जब भी कोई एग्जाम आता है, अगर ऑपरेशन से संबंधित सवाल ना आए उस एग्जाम में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए एक ही टॉपिक है और इससे संबंधित 15-20 सवाल हैं। इसी से संबंधित ऑपरेशन से यहाँ से आपको 100% सवाल देखने मिलेगा। और ये जो पहला सवाल यहाँ पर है ना, इसकी गारंटी देता हूं मैं, अगर आपको ना मिले तब कहना। ये कह रहा है हमसे कि नैनीताल नैनीताल के जंगलों में आग बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। बहुत अच्छा सवाल है। नैनीताल के जंगलों में अचानक आग लग गई थी और उस आग लगने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया उस आग को बुझाने का, जिसका नाम था ऑपरेशन बाम्बी बाकेट। बाम्बी बाकेट नाम से एक उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन चलाया। एक हेलीकॉप्टर होता है, उस हेलीकॉप्टर में इस तरीके से हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर में नीचे उन्होंने इस तरीके से नीचे एक बहुत बड़ा सा टैंक बांधा हुआ है और उस टैंक में पानी भरा हुआ है और उस टैंक को वहां पर जहां पर आग लगी है तो छोड़ देते हैं। और उस टैंकर का, यानी जो टैंकर है, इस टैंकर का नाम ही बाम्बी बाकेट है। क्या है? बाम्बी बाकेट। इसी वजह से इसे आग बुझाने के लिए, नैनीताल के जंगलों में जो आग लगी है उसे बुझाने के लिए बाम्बी बाकेट नाम से क्या चलाया गया भाई, ऑपरेशन चलाया गया। इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, अगले में देखना क्या कह रहे हैं। अगला है इजराइल से भारतीय। इजराइल में अभी हामस ने क्या किया था भाई, अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे भारतीय इजराइल में फंस गए थे। तो उन भारतीयों को वापस भारत में लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन अजय। क्या नाम है दोस्त उसका? ऑपरेशन अजय उसका नाम है। ऑपरेशन अजय इसका नाम हो जाएगा। तो इजराइल से जो भारतीयों को वापस लाया गया है, किस ऑपरेशन के द्वारा लाया गया? तो आप कहोगे ऑपरेशन अजय के द्वारा। इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। बोले भैया हाँ, इतनी बात समझ में आ गई, आप आगे चलो। ठीक है भाई, लो आगे आगे। इसमें कह रहा है हमसे, ये कह रहे हैं कि केदारनाथ यात्रा पर लोग जाते हैं, केदारनाथ यात्रा की नशा मुक्त संचालन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। यानी कि ये बात कहना चाह रहे हैं कि जब कुछ लोग केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वो नशा कर लेते हैं, जिससे उपद्रविता फैलने की ज्यादा संभावना रहती है। तो पुलिस ने क्या किया है उत्तराखंड की, कि उसने केदारनाथ यात्रा के साथ नशा मुक्त संचालन चलाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है कि आप अगर केदारनाथ जा रहे हो तो आप नशा करके नहीं जाओगे, क्योंकि आप नशा करोगे, इधर उधर रोड पर पड़े रहोगे या फिर चलने में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने एक क्या चलाया भाई, एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। क्या नाम है? ऑपरेशन मर्यादा इसका नाम है। ठीक है भैया। तो केदारनाथ की यात्रा नशा मुक्त संचालित हो सके उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो चलाया गया है ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। क्या करें देखना इसमें। ये कह रहा है जम्मू कश्मीर द्वारा मवेशी से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? मवेशी से निपटने के लिए। अच्छा, ये कह रहा है जम्मू कश्मीर के द्वारा मवेशी की तस्करी से निपटने के लिए, यहां पर तस्करी कर लेना। तस्करी तस्करी से निपटने के लिए, है ना, निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो आप कहोगे ये चलाया है ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु यानी जम्मू कश्मीर के अंदर मवेशियों की जो लोटा बदली होती है या कहते हो तस्करी होती है, उसको बंद करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन कामधेनु। कामधेनु उसका नाम है। ठीक है भाई, कामधेनु। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं रखे, किस वजह से? वन लाइनर फॉर्म में रख दी ताकि हम फटाफट कर सकें। अगले में देखना क्या है। अगले में है ये कह रहे समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? यानी कि समुद्र के तटों के जो किनारे हैं उनको सुरक्षित करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। क्या नाम है दोस्त? ऑपरेशन संकल्प की वजह से जितने भी अपने समुद्री तट हैं उनको सुरक्षित किया जाएगा। इस बात की सुनिश्चितता किसने दी है? तो ये ऑपरेशन ने दी है, ऑपरेशन संकल्प। कौन सा है भाई? ऑपरेशन संकल्प। यहां से आपको 100% सवाल मिलेगा। आप ऐसा मान लो कि एक या दो, यहां से आपको सवाल 100% मिलना ही मिलना है। ठीक है भाई, इसलिए ऑपरेशन जितने भी मैं यहां पर करा रहा हूं रट के जाना एक बार। अगले में क्या है?
अगले में है रेलवे द्वारा खोए हुए बच्चों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। इसका मतलब ये है कि जब रेलवे स्टेशन पर बच्चे खो जाते हैं, अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, तो उन बच्चों को अपने परिवार से मिलाने के लिए, यानी कि परिवार परिवार से मिलाने के लिए इन्होंने ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कितने भाई? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अगर कोई भी बच्चा स्टेशन पर खो जाता है तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की सहायता से आप क्या करोगे, आपको आपका बच्चा वापस मिल जाएगा। ठीक है भाई, और ऐसा हो भी चुका है, बहुत हजारों बच्चे वापस अपने घर चले गए। तो इसका क्या बनेगा? तो आप कहोगे ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की वजह से ऑपरेशन रेलवे स्टेशन पर खोए हुए बच्चे वापस अपने परिवार से मिल सकते हैं। क्या है भाई देखना इसमें, ये कह रहे हैं केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। यानी एक केरल सरकार, आप जानते हो केरल सरकार ने क्या किया है कि एंटीबायोटिक जो धड़ल्ले से दवाएं बिकती हैं या लोग उपयोग करते हैं, तो उसके उपयोग को कम करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। उसका नाम है ऑपरेशन अमृत। क्या नाम है दोस्त? ऑपरेशन अमृत उसका नाम है। अब आप कहोगे क्या केरल सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया? नहीं भाई, केरल सरकार ये कह रही है कि अगर डॉक्टर जो एमबीबीएस है या जो सर्टिफाइड है, तो ऐसा कोई डॉक्टर अगर एंटीबायोटिक लिखता है तभी आप उसको दुकानदार, मतलब तभी उसको दे, जो फार्मेसी होती है तभी आप वहां से ले सकते हो, वो भी पर्चे से। उसका एक पर्चा होता है, आप अच्छे जानते हो, उस पर्चे से ही आप दवाई ले सकते हो एंटीबायोटिक, वरना नहीं ले सकते। तो यहाँ पर एक काम किसने किया है? तो एंटीबायोटिक का कम यूज हो, ये एक ऑपरेशन चलाया केरल सरकार ने, और कौन सा है? ऑपरेशन अमृत। ठीक है भाई, अगले पर सीबीआई द्वारा साइबर माफियों को कम नहीं खत्म, यहां पर खत्म कर लेना, खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो सीबीआई ने क्या है भाई, जितने भी साइबर अपराध होते हैं और जो साइबर माफिया हैं उनको खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन चक्र 2 नाम है उसका, ऑपरेशन चक्र 2। साइबर क्राइम कैसे खत्म होगा? चक्र 2 से खत्म हो जाएगा। और ये किसने चलाया है? तो ये सीबीआई ने चलाया है। अगले पर आते हैं, क्या है देखने इसमें। अगला है अपने पास ऑपरेशन, ये है तुर्की और सीरिया के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तुर्की और सीरिया का मतलब ये है कि तुर्की और सीरिया में जब युद्ध हुआ, या सॉरी भूकंप आया था यहाँ पर जब भूकंप आया था तुर्की और सीरिया में, तो यहाँ अफरा तफरी मच गई बहुत ज्यादा। तो इसकी सहायता के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त नाम है इसका। तो तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत सरकार ने क्या चलाया? ऑपरेशन दोस्त चलाया था। अगले पर आते हैं, युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। क्या कह रहे हैं भाई, देखो यहाँ पर युद्ध हुआ था यूक्रेन में, और यूक्रेन में युद्ध होने की वजह से यहाँ पर कुछ भारतीय फंस गए थे। उन भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। क्या नाम है दोस्त? ऑपरेशन गंगा उसका नाम है। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। इतनी बात आप याद रखोगे? बोले भाई यहाँ रखेंगे। अगले में क्या है देखना, अगले में है, अगले में कहा जा रहा है हमसे कि देखो ये ना एनआईए है, और एनआईए जो है एक जांच एजेंसी है। यहाँ पर निया नहीं है, बल्कि एनआईए द्वारा संगठित तथा आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। उसका क्या नाम है? किसने चलाया भाई? एनआईए जांच एजेंसी के द्वारा संगठित आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन ध्वस्त। क्या नाम है दोस्त? ऑपरेशन ध्वस्त उसका नाम हो जाता है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सारे के सारे जो जितने भी ऑपरेशन में यहाँ पर रखे ना, एक एक सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कौन सा सवाल आपके एग्जाम में टपक जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सीबीआई ने नशीली दवाओं तथा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? देखो सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया, उसमें क्या है कि नशीली दवाई
और ड्रग नेटवर्क से संबंधित जो चरस गांजा वगैरह बेचते हैं उसको खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है ऑपरेशन गरुण। क्या नाम है दोस्त? ऑपरेशन गरुण उसका नाम हो जाता है, गरुण है गरुण। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। अगले में क्या है देखना, अगले में है अपने पास रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, है ना भाई। आरपीएफ, आप देखते हो रेलवे पे कुछ लोग दवाओं की तस्करी करते हैं, जो नशीली दवाएं जैसे ड्रग्स हो गए या कोई इंजेक्शन वगैरह कर लेते हैं, नशीली चीज नशीले पदार्थ लेते हैं, तो उन सब की तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन नारकोश। क्या नाम है? ऑपरेशन नारकोस उसका नाम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो रेलवे पर अब कोई भी तस्करी नहीं होगी नशीली दवाओं से संबंधित। ठीक है भाई, अगले में क्या है, अगले में है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। अफगानिस्तान में फंसे, तो उसके लिए है ऑपरेशन देव शक्ति। ऑपरेशन देव शक्ति के द्वारा अफगानिस्तान में जितने भी भारतीय फंसे हुए थे उन सबको बाहर निकाल लिया गया। आगे क्या है, आगे है, आगे है रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए, यहां पर खोए ही नहीं है, खोए है यहां पर कर लेना खोए, खोए हुए सामान को वापस दिलाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। देखो, अगर रेलवे स्टेशन पर आपका सामान छूट जाता है ना, तो इस रेलवे ने यानी आरपीएफ ने, रेलवे मंत्रालय ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन मिशन अमानत। यानी कि आपका सामान आपकी अमानत है और वो आपको मिल जाएगा अगर स्टेशन पर छूट गया है तो रेलवे यानी रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को वापस देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन मिशन अमानत। अगले में क्या है, अगला है अपराधियों तथा गो हत्यारों, गो हत्या या गो हत्या के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है। यानी अपराधी है कोई और या फिर कोई ऐसा अपराधी है जिसने गाय की हत्या कर दी है, तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है भैया एक ऑपरेशन चलाया है कि उनको सजा मिलेगी। और किसके अकॉर्डिंग मिलेगी? तो ऑपरेशन कन्विक्शन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। तो कन्विक्शन के द्वारा क्या है भैया, गाय की हत्या करने वाला कोई बंदा नहीं बचेगा। अगले में क्या है, अगले में है रेलवे द्वारा महिलाओं व बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? क्या है भाई, रेलवे के द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी। आपने देखा होगा फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियों को रेल के किसी डिब्बे में बिठा देते हैं और किसी दूसरे देश पहुंचा देते हैं, है ना। तो ऐसी तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ ने क्या किया है, एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन आहट। क्या नाम है दोस्त? ऑपरेशन आहट। और ऐसी आहट कोई ना कोई दे ही देता है। ठीक है भाई, तो ऐसे याद रख लेंगे। अगला है आरपीएफ, आरपीएफ वाला अवैध, अच्छा आरपीएफ द्वारा, आरपीएफ द्वारा अवैध तंबाकू तथा अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। यानी अगर आप कोई अवैध तंबाकू, ड्रग्स या कुछ भी ऐसी चीज बेचते हो या फिर अवैध शराब जिसका कोई बिल नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, कोई जीएसटी वेस्टी कुछ नहीं है, तो ऐसी कोई शराब है ना, या घोटाले की कोई शराब है, तो ऐसी तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन सतर्क। क्या नाम है दोस्त? ऑपरेशन सतर्क हो जाता है। अगले पर आते हैं। यानी चोरी चकारी अब बंद हो जाएंगी सारी, गांव में हो रही है वो अलग बात है। अगले में क्या है दोस्त, अगले में कह रहे हैं हमसे कि पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड गाजी राशिद, इसका पूरा नाम है गाजी राशिद, गाजी राशिद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन 25 ऑपरेशन 25 चलाया गया था। जब पुलवामा हमला हुआ था तो उसका मास्टरमाइंड जो था उसका नाम था गाजी राशिद, गाजी राशिद, और इसे पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन 25। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। अगला है एनएसजी,
NSG द्वारा मुंबई आतंकी हमले में आतंकवादियों को मारने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। आपने देखा था मुंबई में एक हमला हुआ था ताज होटल में, है ना, तो वहां पर उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए, है ना, उन आतंकवादियों को मारने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन ब्लैक। ये पूरा नाम है इसका, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया था जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक है भाई। तो पुलवामा में जो हमला हुआ था, देखो ये भी इंपॉर्टेंट श्रेणी में आ जाता है। पुलवामा में जो हमला हुआ था तो उसके मास्टरमाइंड कौन था, गाजी राशिद था। उसे मारने के लिए, पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चला, इसका नाम था ऑपरेशन 25। तो ये कुछ ऑपरेशन मैंने आपके सामने रखे और 100% यहाँ से आपको 102 सवाल देखने मिल जाएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बातें कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।